नमस्कार मित्रों, कई बार होता है जीवन में एक आध उपलब्धि भी मानव के लिए, किसी भी इंसान के लिए, किसी लेखक के लिए, किसी भी कलाकार के लिए समग्र जीवन की उपलब्धि बन जाती है और उसी के आधार पर भी उसको जो शिखर स्थान है वो दिया जा सकता है और दिया गया है। आज जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ मैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब गुलेर के बारे में आप जानते हैं, गुलेर हिमाचल का भाग है, कांगड़ा की संस्कृति में रचा बसा। और ये गुलेरी शब्द उन्होंने जो साथ जोड़ा, ये नहीं था कि वो गुलेर में उनका जीवन बीता या गुलेर में उन्होंने ज़िंदगी बिताई, वहाँ की ज़मीन से जुड़े रहे, लेकिन माटी की गंध पूर्वजों की, उससे वो कट नहीं पाए। और जन्म जयपुर में हुआ, उस समय हुआ जबकि पिता वहाँ राज पंडित थे, राज दरबार के पंडित थे। और शिक्षा दीक्षा सारी की सारी वहाँ पर बहुत सारी खेतड़ी के महाराजा के यहाँ भी हुई और उसके बाद वहाँ भी अपनी सेवाएं देते रहे, जयपुर के दरबार में भी सेवाएं देते रहे। और उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय एक ऐसी शख्सियत थे कि जो भी उनके संसर्ग में आया वो बंदा तर गया। तो क्योंकि पंडित जी बड़े हार्ड टास्क मास्टर थे मालवीय जी, तो जहाँ वो योग्यता देखते थे उसको चुनकर उसके बाद काशी विद्यापीठ या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ भी एक उनके प्रतिभा के ज़्यादा विकसित होने की संभावनाएं होती थी, वहाँ वो ले जाते थे। और यही कुछ इनके साथ हुआ। मित्रों, गुलेरी जी की जीवन कथा पर अगर ज़्यादा वक्त देंगे तो उनकी रचना जो है वो रह जाएगी, जिसका उल्लेख बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी इनकी इतनी, मैं छोटी छोटी बात कर देता हूँ, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है संख्या में अपरिमित नहीं लिखा, ग्रंथ नहीं रचे, लेकिन फुटकर लेखों की संख्या और आख्यानों की संख्या और इनके द्वारा किए गए शोध कार्य की कोई सीमा नहीं है, वो बहुत असीम है। असंख्य लेख इन्होंने लिखे और साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया, बहुत कुछ अर्जित किया अपने नाम पर। विशेष रूप से जो चर्चा होती है इनकी, वो उसने कहा था कहानी के लिए होती है। उसने कहा था कहानी पर इतना ज़्यादा शोध कार्य हुआ है कि डॉक्टर नामवर सिंह जैसे प्रख्यात आलोचक को भी ये कहना पड़ा था कि इस कहानी पर अभी भी सही इसका मूल्यांकन होना और इस पर अभी भी शोध कार्य होना शेष है। यद्यपि बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन वो कहते थे इसमें संभावनाएं अपरिमित हैं। कहानी मित्रों आपने सुन रखी होगी, और नहीं सुनी और नहीं पढ़ी तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हमेशा पढ़ लेनी चाहिए। जब भी आपके सामने ये विकल्प हो कि आप अच्छी से अच्छी चीज़ें, अगर समय कम है आपके पास तो कौन सी पढ़ें, तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि उसने कहा था कहानी ज़रूर पढ़ लें। मित्रों, उसका जो मुख्य पात्र है लहना सिंह, बात वहाँ से होती है एक सूबेदार लहना सिंह से। सूबेदार लहना सिंह युद्ध में घायल अवस्था में, मरणासन अवस्था में है और वापस घर लाया जा रहा है। और उस वक्त उसके सामने जो परिदृश्य है, वो अतीत जो है वो चलचित्र की तरह उसके सामने आता है। और वही अतीत जो है, जो चलचित्र की तरह उसके सामने छा जाता है, वही अतीत इस कहानी का सार है। उसमें जीवन के असंख्य मूल्यों की चर्चा कर दी गई है। और पता नहीं, अभी तक विश्वास नहीं होता कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसकी उम्र ही 39 वर्ष थी, 39 वर्ष की उम्र में वो स्वर्गारोहण कर गए थे। इतनी सी उम्र में ऐसी कालजयी कहानी जिसका आज विश्व साहित्य में स्थान है, जिसको कोट किया जाता है और सभी भाषाओं में जो अनुदित हो चुकी है, और जिस कहानी पर फिल्में बन चुकी हैं, पिक्चर्स भी बनी हैं, और उसके बाद भी लगता है कि इस पर बहुत कुछ काम होना शेष है। ऐसी कहानी लिखने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी का आज जन्म दिवस है, उनकी जयंती है, तो उसकी याद करना उनको बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें एक कथा तो है, कथानक है, एक उसकी स्क्रिप्ट बहुत रिच है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसमें जो लोक संस्कृति की बातें उन्होंने उभार के पात्रों के माध्यम से रखी हैं, वो गज़ब की हैं। अब लहना सिंह के माध्यम से लहना सिंह को सूबेदारनी की भी याद आ रही है, जिसने कहा था कि लहना सिंह, जैसे मुझे एक दौड़ते हुए घोड़े से बचाया था तुमने,
वैसे ही तुम युद्ध भूमि में जा रहे हो तो मेरे पति और मेरे बच्चे की भी देखभाल करना मैं तुम्हें सौंपती हूँ। तुम्हारे भरोसे में उनको छोड़ रही हूँ तो उनकी देखभाल करना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना। ये एक अजीब संबंध है और ये कई बार आप कहानी पढ़ेंगे तो संभवतः अगर बहुत भावुक हैं तो आपकी आंखों से आंसू भी आ जाएंगे कि ऐसी कहानी जो अंदर तक आपको कहीं ना कहीं उधेड़ कर रख देती है और बताती है कि जीवन में संवेदनाओं का क्या स्थल होता है, क्या स्थान होता है। इसको माप पाना, इसका सही सही मूल्यांकन कर पाना मित्रों संभव नहीं है। उस कहानी के बारे में जहाँ तक मुझे याद है 37 शोध पत्र लिखे गए। किसी एक कहानी पर 37 शोध पत्रों का लिखा जाना बहुत बड़ी बात होती है और उसके बाद भी डॉक्टर नामवर सिंह जैसे लोगों को ये कहना पड़ा कि अभी इसका मूल्यांकन शेष है, अभी इसका पटाक्षेप नहीं हो सकता, इसके निष्कर्ष अभी तक निकाले नहीं जा सकते। तो एक ऐसा और छोर जिसका नहीं है, जिस कहानी के पता ही नहीं चलता कि उसमें कितनी गहराई है, जिसकी गहराई को माप पाना ही संभव नहीं होता, तो ऐसी कृति के लिए, एक ही कृति के लिए उनको हमेशा याद किया जाता रहा है और याद किया जाता रहेगा। मित्रों, ये विश्व युद्ध के बाद की कथा है और उन्हीं दिनों में कांगड़ा क्षेत्र में महामारी का भी प्रकोप हुआ था और उस महामारी के प्रकोप के साथ साथ ये कथा जुड़ी हुई है और इसके जो पृष्ठभूमि में जो संवेदनशीलता का जो चरम उत्कर्ष दिखाया है इन्होंने, वो गज़ब का है। और कुल मिला के इन्होंने कहानियाँ और भी लिखी, 3 कहानियाँ इनकी बड़ी प्रचलित रही। इनका लेख जो है कछुआ धर्म, वो बड़ा चर्चित रहा, हमेशा उसके बारे में चर्चा होती रही। लेकिन पहचान बन गई एक कहानी, ये आपको विश्व साहित्य में शायद ऐसा अन्यत्र उदाहरण नहीं मिलेगा। और मित्रों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग ऐसी शख्सियतों के बारे में, उनकी स्मृतियों के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होते। गुलेर में इनका पुश्तैनी मकान है जिसका चित्र भी आपको शायद मैं दे पाऊँगा, मुझे संभावना है कि मेरे पास कहीं मिल जाएगा। और उस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जैसे लम्ही ग्राम में प्रेमचंद का उपेक्षित एक पुश्तैनी घर है और वैसे ही वो भी एक उपेक्षित आवास है। जिन आवासों पर मेले लगने चाहिए, जिनकी छत्र छाया में बैठकर गंभीर चर्चाएं हो सकती हैं, उन चीज़ों को हम लोग क्यों भूल जाते हैं। ये भी एक शोध का विषय है कि हम लोगों ने कभी अपनी विरासत को बड़े गरिमापूर्ण ढंग से संभाला नहीं, चाहे वो बाबू बालमुकुंद गुप्त का उनकी हवेली हो गुड़ियानी गांव की, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का गुलेर में जो उनका पुश्तैनी घर है, चाहे उसकी स्थिति हो। हमने उन चीज़ों की ईंटों को तो नहीं छेड़ा, लेकिन बाकी ऐसा उपेक्षा का भाव दिखाया कि जैसे हमें बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है। जो चीज़ इतिहास में दर्ज है उसका ज़िक्र भर करना हम काफ़ी समझते हैं और मेरा आग्रह ज़रूर है कि ऐसे स्थानों पर भी ज़रूर शोध केंद्र बनने चाहिए जहाँ पर उपेक्षित साहित्यकारों, ऐसे उपेक्षित साहित्यकारों की जो पुरातन जो स्थलियाँ हैं उनको अक्षुण्ण रखा जा सके और उनकी यादों को हमेशा के लिए तरोताज़ा रखा जा सके। शुक्रिया दोस्तों।